तो अभी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन के। अभी हम सीखेंगे हाउ इज प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। So there are two methods of preparing partner capital account. First one, fixed method, and second, fluctuation method. तो कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ध्यान से देखते जाइए आप लोग। फर्स्ट, when capital are fluctuated, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यूज कर रहे हैं आप तो एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए अमाउंट वाले कॉलम आप बना देंगे। ये पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम ए बी सी जो भी है, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। बहुत ध्यान से देखते जाइए क्या क्या आता है इसमें। फर्स्ट वन, हम क्वेश्चन से क्या क्या लेते हैं पार्टनर कैपिटल में। सो बाय बैलेंस बीडी, it means amount of capital of each partner A, B and C। अगर कोई आप एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो कैश और बैंक, कब, एट द टाइम ऑफ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। उसके बाद क्वेश्चन में कोई करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है क्वेश्चन में तो यहाँ आएगा, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है चलिए। और क्या आएगा, ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी दिया होता है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही तरह की ड्राइंग यहाँ आएगा। तो बेटा इतनी चीज लेते हैं हम कहां से, क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन से क्या क्या लेने हैं आपको। फर्स्ट कंडीशन बना रहा हूं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, एक ही अकाउंट बनेगा। फर्स्ट बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी आर प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में से क्या क्या लेना है, बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो कैश या बैंक लिखेंगे। करंट अकाउंट के बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा। और क्या आएगा इधर, ड्राइंग। ये चीजें आती हैं बुक से इट मींस क्वेश्चन से। इसके बाद ये सारा अकाउंट जो होता है वो किसके थ्रू बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। आपने इससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड कहीं भी पार्टनर नेम गिवन होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, क्रेडिट में। और क्रेडिट साइड पार्टनर नेम गिवन होगा तो ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, डेबिट में। अगेन एक बार और बता देता हूं आपको, बुक से क्या लेना है, बाय बैलेंस बीडी में आ गया आपका कैपिटल, और बैलेंस बीडी कभी कभी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा आपको मालूम है, और डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो कैश और बैंक। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड और डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो अगेंस्ट प्रॉफिट हो दोनों ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैंने क्या कहा। इसके बाद आप देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर के नेम जहां भी दिए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड जहां भी पार्टनर के नेम दिए वो सारे ट्रांजैक्शन कहां आएंगे, डेबिट साइड। अब आप मुझे बताइए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर्स के नेम कहां कहां आते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, और लास्ट में प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी कहां था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, तो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहां आएंगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहां आएंगे, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पार्टनर नेम कहां का कब कब आता है बताइए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस, जब लॉस होगा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मालूम है। तो ये आपका बन जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिफरेंसेस, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड की कम है तो डिफरेंस में टू बैलेंस सीडी। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट की कम है तो डिफरेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड बैलेंस CD. So when credit side more than, so difference, when credit balance CD in debit side, when debit side more than credit side, so amount of balance entered in credit side. तो ये था आपका कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग। सेकंड मेथड, when capital are fixed। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल आर फिक्स्ड तो फिर दो अकाउंट प्रिपेयर करोगे आप। फर्स्ट वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आता है। सो बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, बाय कैश और बैंक, इट मींस एडिशनल कैपिटल आपको ही लगाते हैं, वो आ जाएगा। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो यहां आ जाएगा कैश और बैंक, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अपन ने 54 वाले क्वेश्चन में किया था ना, कुछ अमाउंट एडिशनल किसी ने लिया था, किसी ने विड्रॉ किया हो, क्योंकि कैपिटल चेंज होते हैं, जब भी कैपिटल चेंज होते हैं फिक्स कैपिटल में या तो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं पार्टनर्स, जो क्वेश्चन नंबर 54 में भी बताया था आपको, या फिर विड्रॉ करते हैं। कंप्लीट डिफरेंस जो भी आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। देखिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों कहते हैं कि इसमें कैपिटल का बैलेंस बीडी का अमाउंट डिफरेंट रहता है और बैलेंस सीडी का डिफरेंट, दोनों अमाउंट डिफरेंट रहते हैं। बैलेंस सीडी की अमाउंट अलग होगी, बैलेंस बीडी का अमाउंट अलग होगा, बैलेंस सीडी का अलग होगा। फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स होता है, बैलेंस बीडी एंड सीडी के अमाउंट चेंज नहीं होते हैं। अभी बात करते हैं इसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे हम, सेकंड अकाउंट पार्टनर करेंट अकाउंट। तो पार्टनर करेंट अकाउंट देख लीजिए ध्यान से, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखिए
पार्टनर करंट अकाउंट, फर्स्ट वन करंट अकाउंट में आएंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस बीडी, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो इधर आएगा करंट अकाउंट का, जैसा क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है। डेबिट बैलेंस होगा बैलेंस बीडी, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा। चलिए उसके बाद इधर टू ड्राइंग, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऊपर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, फिर वही काम करना है। क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे, सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएंगे, और क्रेडिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, डेबिट में। लाइक क्या क्या, वही जो लिखे थे हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट था, है ना। तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखे थे अपन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पार्टनर्स के देन कहां आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा तो करंट अकाउंट जब भी प्रिपेयर करेंगे आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। क्लियर है। चलिए उसके बाद इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा, बैलेंस सीडी में। व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड तो टू बैलेंस सीडी, और व्हेन डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड तो बाय बैलेंस सीडी। तो ध्यान से देखिए, जिनको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मालूम है, तो फिक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो पार्टनर कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट वन बुक से क्या लेते हैं, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड, डेबिट होगा डेबिट साइड, और क्या लेते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाया है तो फिर क्रेडिट साइड, और ड्राइंग किया है तो फिर डेबिट साइड। ठीक, उसके बाद ये पूरा अकाउंट किससे बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड पार्टनर्स नेम होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, डेबिट साइड। डिफरेंसेस जो भी होंगे वो बैलेंस शीट। अभी क्या है, ये तो कैपिटल, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, और व्हेन कैपिटल आर फिक्स हो तो क्या करेंगे, यही अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैपिटल वाला पोर्शन जो है वो सेपरेट रहता है कैपिटल वाला, और बाकी सारा, इट मींस यहां से ये सारा काम हो जाता है करंट अकाउंट में। ठीक है, तो इसी इसी के दो पार्ट हैं। इट मींस कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस बीडी में कैपिटल आएगा, और एडिशनल कैपिटल को कैश बैंक, कैश बैंक कब लिखेंगे, यहाँ जब ड्राइंग कर रहे हैं अगेंस्ट कैपिटल तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, लास्ट में बैलेंस सीडी, बाकी सारे ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, ड्राइंग का अमाउंट लिखा, बाकी सारे ट्रांजैक्शन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड पार्टनर्स के नेम है वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पार्टनर्स के नेम है वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, डेबिट साइड। और जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ शो करोगे, बैलेंस सीडी में। पार्टनर कैपिटल प्रिपेयर करना था, ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया था। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर अजय एंड संजय। सो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है if their capital are fluctuating, तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स नेम क्या है बेटा, पार्टनर्स नेम है अजय एंड संजय।
अजय, संजय, अजय, संजय, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। फर्स्ट वन, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, इट मींस कैपिटल। तो क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया बताइए। तो कैपिटल ऑफ अजय एंड विजय रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। चलिए, कोई एडिशनल कैपिटल लगाया क्या क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, एडिशनल कैपिटल नहीं है। चलिए, कोई करंट अकाउंट के बैलेंस तो नहीं है, नहीं है। फिर इधर क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, ड्राइंग की अमाउंट कितनी कितनी है बेटा, 50,000 एंड 30,000, 50 एंड 30। अब आपको बाकी चीजें क्या देखना है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, क्रेडिट में, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में आएंगे, तो इस अकाउंट में कहाँ आएंगे, डेबिट में। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट में, तो इस अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। So by इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 4 लाख का 5%, 20,000, 3 लाख का 5%, 15,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आता था बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड, तो इस अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है, 1250 एंड 750। ओके, नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लास्ट में प्रॉफिट होता था तो हम क्या करते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते थे। चलिए, प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, तो वहां डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है, 60 एंड 50, सो 60,000 एंड 50,000। नेक्स्ट वन, पार्टनर सैलरी कहां आता था बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड, तो यहां पे कहां आएगा, क्रेडिट। बाय सैलरी कितना है, 36 अजय के में है, केवल विजय को सैलरी नहीं दिया है तो विजय में अमाउंट नहीं आएगा। पार्टनर कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां आता था, डेबिट साइड, तो यहां कहां आएगा, क्रेडिट में। बाय कमीशन अमाउंट कितनी है, 5,000 एंड 3,000। और कुछ है क्या बेटा, नहीं है। तो डिफरेंस जो भी आएगा, when credit side more than debit side, so difference transfer to balance CD। डिफरेंसेस कहाँ आएंगे, बैलेंस CD। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड देखिए, संजय का कितना है, 3,68,000, 3,68,000, यहाँ भी 3,68,000। अब 3,68,000 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 3,37,250, 3,37,250, ये माइनस कर दिया बेटा 368 में से, तो ये बैलेंस आ गया आपका। इधर टोटल देखिए कितना है, 5,21,000, टोटल चेक कर लीजिएगा, 521, 521 में से ये माइनस कर दीजिए, 469,750, 469,750, ये बैलेंसेस आ गए।
क्लियर है क्या? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नेम है ए एंड बी, पार्टिकुलर ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट। फर्स्ट वन मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन से क्या क्या लेते हैं। तो फर्स्ट वन तो क्वेश्चन से लेते हैं हम कैपिटल, और कैपिटल अमाउंट कितना है 50,000 एंड 30,000। सबसे पहले अपने काम की चीज ढूंढ लीजिए, बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 30,000। सेकेंड वन, कोई एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। थर्ड वन, करंट अकाउंट के बैलेंसेस कोई गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है। फोर्थ वन, ड्राइंग की अमाउंट गिवन है क्या? अमाउंट ऑफ ड्राइंग 8,000 एंड 6,000। तो जब भी क्वेश्चन करें तो हमें क्या क्या देखना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से या फिक्स मेथड से क्वेश्चन जब भी करें हमें क्या क्या देखना है, इस अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड ड्राइंग। ये आप क्वेश्चन से लोगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन को लीव कर देंगे, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम देखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए और बताइए उसमें डेबिट साइड पार्टनर्स के नेम कहां कहां दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट बताइए 3,000 एंड 1,800। और बोलिए कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है? ए को। ओके, कितना है? 6,000। और बोलिए सैलरी बी को मिल रहा है कितना? 6,000। चलिए, ए को कमीशन दे रहे हो आप 6,000 और बी को सैलरी दे रहे हो, हाँ? कमीशन ए को, बी को भी कमीशन मिला है कुछ? क्वेश्चन नंबर 45, कमीशन बी का भी दिया होगा, देखिए ध्यान से। तो एज कमीशन रुपीज 6,000 एंड बीस कमीशन रुपीज 1,581। ओके, और कुछ है डेबिट साइड? मैंने कहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जहां भी पार्टनर्स नेम गिवन हो वो सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और कहीं नेम है पार्टनर का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड? यस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी कितनी है? हाँ जी, 7,904। चलिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जहां भी पार्टनर्स नेम आए थे वो सारे ट्रांजैक्शन हमने लिख लिए हैं। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पार्टनर्स नेम है कहीं? बोलिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड कहीं पार्टनर्स नेम है क्या? नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट तो नहीं है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, डेबिट साइड लेस करेंगे, डिफरेंस में जो भी आएगा वो होगा बैलेंस सीडी। ठीक है,
टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ए का कितना है बेटा? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है ए का? 74714 ओके ठीक है। ऐसे ही ये ऐड कर लीजिए आप, कितना है? फोर सेवन टू एट फाइव। तो ये कितना आएगा? 41285 आंसर है। अब वो 286 इसलिए है कि 81 पॉइंट समथिंग पैसे थे, अपन ने 81 ही कर दिया इसको, तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये आ गया डिफरेंसेस बैलेंस सीडी में। क्लियर है क्या?